आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सा आचार्य संस्कृत विभाग राज्य की महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने भू धातु के लट लकार, लिट लकार और लंग लकार का अध्ययन कर लिया। अब हम लोट लकार का करेंगे। लोट क्या होता है? लोट लकार है आज्ञार्थक, आज्ञा देते हैं ना, उस अर्थ में लोट लकार होता है। जैसे तुम जाओ, तो तुम जाओ यदि कहेंगे तो क्या होगा? त्वम गच्छ, ये आज्ञा हो जाएगी। अब इसी के 9 रूप हैं। यदि हम देखें लोट लकार परस्मैपदी पद, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो प्रथम पुरुष में होता है भवतु, भवताम, भवन्तु। मध्यम पुरुष में होता है भव, भवतम, भवत, और उत्तम पुरुष में होता है भवानी, भवाव, भवाम। ये होता है। तो पहला रूप जो है वह है लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में, वह है भवतु। भवतु क्या है? होवो, होवे। सह राजा भवतु, वह राजा होए। यह कहा जाए तो इसका मतलब है कि उसको आदेश दिया जा रहा है कि तुम रामो राजा भवतु, राम राजा हो। तो यह आज्ञार्थक है लोट लकार। तो भवतु पहले लेते हैं तो क्या होगा? भू धातु से कर्ता अर्थ में, कर्ता अर्थ में ही होता है, आज्ञार्थक में। आज्ञा वैसे तो विधि अर्थ में है, विधि लिंग भी इसी में आता है, लोट भी इसी में आता है। तो यहाँ यह कहा गया है आज्ञा अर्थ में, आज्ञार्थक में। सूत्र का नाम है लोट च, लोट च, लोट च। सूत्र से लोट प्रत्यय का योग किया। लोट में ओ की उपदेश्य जनुनासिक इत सूत्र से और ट की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई। ओ की उपदेश्य जनुनासिक इत से सूत्र से संज्ञा हुई। क्यों? ओ क्या है? अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, आई, औ, ये स्वर में आते हैं, अच में आते हैं। तो ओ क्या हो गया? अच हो गया। और इसके साथ ही क्या हुआ? दूसरी बात क्या हुई? ये अनुनासिक है, चंद्रबिंदु है ना इस पर, तो अनुनासिक है। तो लोट च सूत्र से लोट प्रत्यय आया। और लोट में अ जो है वह उपदेश्य जनुनासिक इत से उसकी संज्ञा हो गई। और ट क्या है? ट हल है और अंत में, लोट के अंत में है ना, तो हलंत्यम सूत्र से उसकी भी संज्ञा हो जाएगी। और फिर तस्य लोप सूत्र से दोनों का लोप हो गया। बचा क्या? ल, भू प्लस ल। अब जितने भी प्रत्यय हैं, तिंग प्रत्यय, टिप, तस्दी, सिप, थस्त, मिप, वस, मस, ये सब किसके स्थान पर आते हैं? ये सब आते हैं ल के स्थान पर। सूत्र है तिप तस झी, तो उस तिप तस झी सूत्र से ल के स्थान पर परस्मैपदी पद प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय आया? तिप प्रत्यय आया। तिप, टिप में प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो गई और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हुआ, ती बचा, भू प्लस ती हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात आपको यही है कि ती का जो ई है, ती में 2 अक्षर हैं, त और ई, है ना, ये लिखा हुआ है। मैंने आपको ये है लिखा हुआ, आप इस पन्ने को सामने रखें। ती में 2 अक्षर हैं, त और ई। तो ई जो है, ई अंतिम अक्षर है। तो एक सूत्र आता है एरुह, एरुह, यह कहता है कि लोट में जो ई है, लोट में ध्यान रखने वाली बात, लोट में जो ई है उसका ऊ हो जाए। तो ती किसके स्थान पर है? लोट के स्थान पर है, तो इसमें ई है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। तो भू प्लस, अब त ई ती था, अब ई की जगह ऊ हो गया, तो त ऊ क्या हो जाएगा? तू, भू प्लस तू, क्या हो जाएगा? भू प्लस तू भवत। अब तू कहते हैं एक देश विकृतम अनन्यवत, कि यदि कोई एक अंग बदल भी जाए तो वह क्या होता है? अनन्यवत, पहले जैसा ही रहता है। तो ती के समान ही तू हुआ, यानी कि तू क्या है? तू तिंग है, ती तिंग है, ती का ही तू हुआ है। तो एक देश विकृतम अनन्यवत, अगर कुछ बदल भी जाए तो भी वह वही का रहता है। जैसे कल्पना करिए कि मैंने अभी चश्मा लगा रखा है और चश्मे को उतार दूं ये,
तो मैं ही रहूँगा, मेरा नाम नहीं बदलेगा, मेरा पद नहीं बदलेगा, मैं वही रहूँगा मोटा मोटी। खाली क्या होगा कि ये सर हैं जो पहले चश्मा पहनते थे, अब चश्मा नहीं है इनके, यही तो होगा, हैं तो सर ही। तो इसलिए तू जो है वह ती ही है। ती होने के कारण तिंग है, और तिंग होने के कारण से तिंग षित सार्वधातुकम सूत्र से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई। और सार्वधातुक संज्ञा होने से सार्वधातुक यदि परे होता है तो कर्तरी शप सूत्र से भू से परे कौन सा प्रत्यय आएगा? शप प्रत्यय। शप, श प, शप। शप में 3 अक्षर हैं, श अ और प, 3 अक्षर है ना। श तालव्य श, इसको आप लोग शंकर वाला श कहते हैं। तालव्य श बोलने के भी आदत डाली। तालव्य श है, तालू से बोला जाता है। और श षटकोण वाला, जिसको मूर्धा से बोला जाता है, थोड़ा नीचे से, जो ये रुखड़ा हिस्सा है ना अपने मुंह के अंदर जीभ चलाई है, उससे भी थोड़ा नीचे ले जाएंगे। जैसे ट ठ ड ढ बोलते हैं, उसी तरह से वह श बोला जाता है। और तीसरा है दंत्य स, दांत से बोला जाता है। जैसे त थ द ध न बोलते हैं, उसी तरह से वो स बोलते हैं, स। तो इस तरह से शप में कौन से 3 अक्षर हैं? श और प। तो श की लशक्व तद्धिते सूत्र से संज्ञा हुई, और प की हलंत्यम सूत्र से, चूँकि अंत में है और हल भी है, तो हलंत्यम सूत्र से उसकी संज्ञा हुई। और तस्य लोप सूत्र से दोनों का लोप हो गया। क्या बचा? अ बचा। तो भू प्लस अ प्लस तू, भू प्लस अ प्लस तू। अ क्या है? अ शप का है, तो शप है तो क्या हुआ? श की संज्ञा हुई है, श तालव्य श की संज्ञा हुई है, तो यह क्या कहलाएगा? षित। षित, षित क्यों कहलाएगा? क्योंकि श की संज्ञा हुई। क की संज्ञा होती है कित, प की संज्ञा होती है पित, म की संज्ञा होती है मित, ट की संज्ञा होगी टित, ng की संज्ञा होगी तो गित, ऐसे चलता है। तो श की संज्ञा हो गई और उसका लोप हो गया, तो क्या हुआ? क्या हुआ फिर? वो श की संज्ञा हुई तो षित हो गया। तो तिंग षित सार्वधातुकम सूत्र से अ की सार्वधातुक संज्ञा हुई, और उसके परे रहते भू का जो ऊ है उसको सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से क्या हो गया? उसका सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से उसका ओ हो गया। ओ, गुण ओ। क्या बना? भू प्लस अ प्लस तू, भू प्लस अ प्लस तू। अब भो के ओ का अभी तक हम पढ़ते आए हैं, भो के ओ का क्या होगा? एचो यवायावह सूत्र से अव। तो क्या बना? भव प्लस अ प्लस तू। भव का वह जो हलंत है उसमें अ आके मिल गया, तो भव पूरा हो गया। भव प्लस तू बराबर भवतु इति सिद्धम। यह लोट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन जो भवतु है वह सिद्ध हो गया। अब बात यह है कि इसमें जो आप देख रहे हैं ये करीब करीब इसकी सिद्धि करीब करीब भवती की तरह ही है, लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन। लेकिन अंतर कहाँ आया? वह जो ती था भवती, उसमें ती की जगह पर तू हो गया। कौन से सूत्र से? एरुह सूत्र से। एरुह, एरुह। ये मैं आपको जब भेजूंगा PDF, इसको सामने रख के पढ़ना है। जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उसको आपने इसको, मैं जो बोल रहा हूँ उसको कागज़ पर एक बार पहले पढ़ना है, फिर जो मैं बोल रहा हूँ फिर उसको दोबारा देखना है, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो परिवर्तन कहाँ आया? परिवर्तन आया भवती का जो ती है उस ती की ई का ऊ हुआ, भवतु हो गया। भवतु, ती की ई का ऊ हुआ। प्रश्न यह उठता है कि लोट का एक और रूप बनता है, भवतात। भवतात, तुह्योस्तातंग, वो अभी आगे देखेंगे, इसमें तो नहीं है। भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भव में हुआ उसकी सिद्धि है। तो इस तरह से भवतु रूप की सिद्धि। अब एक बार फिर इसको यदि देखें तो भवतु क्या है? भवतु भू धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप है। तो भवतु
किस अर्थ में? आज्ञा अर्थ में। रामो राजा भवतु, सह प्राचार्य भवतु, अहम प्राचार्यो भवानी, अहम प्राचार्यो भवानी। क्या हुआ इसका अर्थ? मैं प्राचार्य बनूं, राम राजा बने, इस तरह से राम राजा होए, लोट के अर्थ में, आज्ञार्थक भवतु। भू धातु से हम क्या लाए? पहले लोट लाए। लोट में 3 अक्षर है, ल, ओ और ट। ल, ओ और ट। उसमें ओ की उपदेशज अनुनासिक इत सूत्र से संज्ञा होगी, ट की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होगी, और तस्य लोप से उनका लोप हो गया। शेष क्या रहा? ल। इसी ल के स्थान पर सारे प्रत्यय आते हैं। कौन से? तिप तस झी सिप थस छ मिप वस मस त आताम झ थास आसाम ध्वम इट वही महेंगे। ये जो 18 प्रत्यय है इसी ल के स्थान पर आते हैं। तो तिप तस धी से यहाँ पर तिप आ गया। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आ गया? तिप। तिप में प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई और तस्य लोप से उसका लोप हो गया, ती बचा, भू प्लस ती। अब यहीं पर वो समझने वाली बात है कि ती में 2 अक्षर हैं, एक है त और एक है ई। त हलंत है और ई त ई ती है, और ती किसका है? लोट का है। तो यह कहा सूत्र ने, एरुह सूत्र ने, कि लोट में जो ई है, लोट में जो ई है उसको एरुह सूत्र से ऊ हो जाए। किसको? ई को। ई का ऊ हो जाए, यानी त ई था ना, अब ई का ऊ हो गया। तो त हलंत और ई था, अब ई का ऊ हो गया, तो ऊ त में मिलेगा जाकर, तो ऊ मिलेगा त में जाकर, तो क्या बनेगा? तू। तो भू प्लस तू। अब यही तू जो है, तू है तो ये ती समान ही है। कैसे? एक देश विकृतम अनन्यवत। यह कहा कि एक देश विकृतम अनन्यवत, एक छोटा सा हिस्सा अगर गड़बड़ भी हो जाए, विकृत भी हो जाए, बदल भी जाए, तो भी वो वैसा ही रहता है। कैसा? जैसा वो पहले था। तो तू किसके समान है? ती के समान है। तू किसके समान है? ती के समान है। तो तू तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से तू की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, और इसके परे रहते भू से परे कर्तरी शप से शप का आगम हो गया। तो शप में फिर 3 अक्षर हैं, श और प। श की लशक को तद्धित सूत्र से, और प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो गई, तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो गया, अशेष रहा, भू प्लस अ प्लस तू। बाकी रूप जैसे भवती के समान ही है। अब अशप है, शीत है, श की संज्ञा होने से शीत है, तो तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से उसकी भी सार्वधातुक संज्ञा होगी, और उसके परे रहते भू के ऊ का गुण ओ होगा, तो भू प्लस अ प्लस तू। और एचो यवायावा से ओ का क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। तो भव प्लस अ प्लस तू, और मिला दिया उसको भव में जो व है वो हलंत है, उधर अ है और तू है, तो वो जो शप वाला अ है वो भव के व में मिल जाएगा, व पूरा हो जाएगा, भव तू, भवतु इति सिद्धम। इस तरह से यह भवतु सिद्ध हो जाएगा। तो हमने आज इसका लोट के प्रथम लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का अध्ययन किया। अब इसके बाद अगला है भवताम। उसको कल करेंगे, लेकिन आज थोड़ा समझ लेते हैं उसको। भवताम में क्या होता है? जैसे हमने भू में ती लगाया, उसी तरह से भवताम क्या है? प्रथम पुरुष का द्विवचन है, और द्विवचन होने से क्या होगा? इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा? याद करिए। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन है, परस्मय पद में तस, भू प्लस तस आएगा। और लोट को लंग के समान माना गया है। लोट को किसके समान माना गया है? लंग के समान। और लंग कौन सा लकार है? गीत लकार है। क ख ग घ ङ, लंग में ग है ना, तो ग की संज्ञा होती है। याद करिए, हमने अभी पढ़ा है अभवत, तो ग की संज्ञा होती है, तो गीत लकार है। और गीत लकार होने से तस्थस्थ मिपाम तान तन ताम, याद है आपको? नहीं याद है तो आप उसको याद करिए। तस्थस्थ मिपाम तान तन ताम सूत्र से तस के स्थान पर ताम होता है। तस के स्थान पर याद करिए, अभवत अभवताम, तो यहाँ पर तस के स्थान पर ताम आ जाएगा।
अब बताइए, अब आसानी होगी। ताम हो गया तस के स्थान पर, बाकी रूप ऐसे ही चलेंगे जैसे अभी भवतु को हमने सिद्ध किया। उसी तरह से अ आएगा, उसी तरह से उ का ओ बनेगा, फिर अब बनेगा, और भव प्लस ताम बराबर भवताम, इस रूप की सिद्धि होगी। इसको कल देखेंगे। धन्यवाद।